हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। शत्रु की शक्ति का ध्यान रखते हुए अपनी शक्ति का निरीक्षण कर लो, अपनी युद्ध नीति स्पष्ट कर लो। मैं जब इन तीनों के बारे में सोचता हूं तो सबसे पहले देवताओं के मन में झांकता हूं। बहुत कुटिल है वो, बहुत कुटिल है वो। छल करना इनकी युद्ध नीति का मुख्य अंग है। और राजन, युद्ध जीतने के लिए शत्रु के अस्त्र शस्त्रों का उत्तर उन्हीं अस्त्रों शस्त्रों से दिया जाता है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। राजन, तुमने अब तक जिस प्रकार गुरु शिक्षा का पालन किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। प्रसन्न मत कहिए गुरुदेव, मैं तो केवल एक हल्की सी मुस्कान की, एक हल्की सी रेखा कहूंगा जो मैं आपके मुख पर देख रहा हूं। मुस्कान लाने के लिए मुझे आपके चरणों पर स्वर्गलोक लाकर रखना है गुरुदेव। स्वर्गलोक जीतना और देवेंद्र से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेना तुम्हारा पहला लक्ष्य है राजन। परंतु अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने मार्ग को बाधाओं से मुक्त कर लो। शत्रु की शक्ति का ध्यान रखते हुए अपनी शक्ति का निरीक्षण कर लो, अपनी युद्ध नीति स्पष्ट कर लो। मैं जब इन तीनों के बारे में सोचता हूं तो सबसे पहले देवताओं के मन में झांकता हूं। बहुत कुटिल है वो, बहुत कुटिल है वो। छल करना इनकी युद्ध नीति का मुख्य अंग है। और राजन, युद्ध जीतने के लिए शत्रु के अस्त्र शस्त्रों का उत्तर उन्हीं अस्त्रों शस्त्रों से दिया जाता है। आप मुझे कपटी बनाना चाहते हैं गुरुदेव? शब्द की परिभाषा पर मत जाओ राजन, मत जाओ शब्द की परिभाषा पर। देवताओं की कार्य प्रणाली पर ध्यान डालोगे तो देखोगे कि वो वरदान पाकर ही विजय प्राप्त करते आए हैं। तुम भी इसी नीति को अपनाओ। तपस्या करके कोई ऐसा वरदान प्राप्त कर लो कि देवताओं के पास जिसका कोई उत्तर ही ना हो, वो तुम्हें कभी पराजित ही ना कर सके। यदि मैं अमरता का वरदान मांग लूं गुरुदेव? मांगते तो सभी हैं, परंतु मिलता किसे है? विधि का विधान अमरता के लिए बना ही नहीं है राजन। आज नहीं तो कल, एक युग बाद या 10 युगों के बाद मृत्यु तो आएगी ही आएगी। परंतु मृत्यु को कब तक टाला जा सकता है? हाँ राजन, हम अपनी लक्ष्य प्राप्ति तक यमराज को अपने द्वार से दूर रख सकते हैं। वो कैसे गुरुदेव? पहले तो तपस्या ऐसी करो कि परम पिता ब्रह्मा का आसन डोल जाए। इतना भयभीत कर दो उन्हें कि वो विवश हो जाएं अपने लोगों की रक्षा के लिए और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल देने के लिए। और वो जब कहें कि वर मांगो तो क्या मांगू गुरुदेव? इसी को देवताओं की युद्ध नीति में छल कहते हैं। हाँ राजन, वर देने वाला वर देते समय यह नहीं सोचता कि उसके दिए हुए वर से किसका लाभ होगा या किसकी हानि। ब्रह्मदेव तो तपस्वी को उसकी तपस्या का फल देकर सोचेंगे इससे पीछा छुड़ाओ। तब तुम उन्हें कोई अवसर दिए बिना कहना, ब्रह्मदेव मुझे अमरता नहीं चाहिए, मैं विधि के विधान को बदलना भी नहीं चाहता। मुझे मृत्यु आए परंतु केवल शिव पुत्र के हाथों। नहीं समझ पाए ना? नहीं गुरुदेव, मैं नहीं समझ पाया कि इसमें छल क्या है। इसमें छल यह है कि भोलेनाथ अपनी पत्नी से रूठकर तप करने बैठ गए हैं, और जब उनका तप शुरू होता है तो वो युगों युगों तक चलता है। राजन, तपस्या में गृहस्थ हो सकता है क्या? नहीं गुरुदेव,
उस पर उमा से रूठे हुए भी हैं। उनको मनाने में भी एक युग बीत सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन देवताओं को चाहे जितना दुख पहुंचाओ, इनका सब कुछ लूटकर इन्हें घर से बेघर कर दो, परंतु किसी में इतना साहस नहीं है कि वो शिव की तपस्या भंग कर सके। कुछ कुछ समझ में आ रहा है गुरुदेव। हां राजन, जब तक शिव की तपस्या भंग नहीं होगी, उमा अपने रूठे हुए पति को मनाएगी नहीं, तब तक शिव शक्ति का मिलन नहीं होगा। और जब तक शिव शक्ति का मिलन नहीं होगा, तुम्हें मारने वाला पैदा नहीं होगा। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप धन्य हैं। जाओ राजन, तपोवन जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव। यशस्वी भव।